श्रेया गुप्ता सत्र 2022-23 की छात्रा हूँ। मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहती हूँ। रेगुलर क्लासेस होती हैं, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारे डाउट्स क्लास में ही नहीं बल्कि क्लास ऑफ होने के बाद भी हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। सारे इक्विपमेंट हैं और हमारा कॉलेज है वो नीट एंड क्लीन रहता है। क्लासरूम वेल मेंटेन्ड है और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रैगिंग नहीं होती। सैटरडे को सेमिनार होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। मैंने ये देखा कि हॉस्टल में सेफ्टी है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इजी टू हैंडल हैं। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ दिनेश प्रताप सिंह और मैं 2022-2023 से कलावती का छात्र हूँ। मैंने सबसे पहले कलावती का 2 साल पहले सुना था, तो मुझे बीएमएस करनी थी। तो यहाँ के देखा, फिर फैसिलिटीज़ देखी तो पता चला यहाँ पे वेरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बढ़िया है, मतलब टीचिंग स्टाफ आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़, कभी भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे खास बात जो मुझे लगी कि यहाँ पे एक्सपोजर आपको मिलता है। हर सैटरडे को डिबेट कंपटीशन होता है जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये सबसे खास बात है कलावती की। कलावती वेरी डिसिप्लिन्ड है, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगती हैं, टाइम टू टाइम क्लास स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी आपको कोई दिक्कत हो तो सीनियर्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। फूड इज़ ऑल्सो हाइजेनिक, हॉस्टल का फूड भी ठीक है, कैंटीन इज ऑल्सो देयर, एक्सपोजर लाइब्रेरी का भी है यहाँ पे। कुल मिला के ये है कि मैं यहाँ पे अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बीएमएस कर रहा हूँ कलावती से, जो मैं करना चाहता था। थैंक यू। फिशर प्राइमर, ठीक है। प्राइमर मतलब प्राइमरी फिशर, ये बहुत पहले बन जाता है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अभिनय तोमर फ्रॉम बैच 21-22। मैं कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। हमारा कॉलेज कासगंज से 7 किलोमीटर दूरी में पड़ता है। दूसरी बात, हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ, प्रैक्टिकल के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें हमारे कॉलेज के सारे बैच आपस में भाईचारे पूर्वक खेलते हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि अच्छा खेलने के लिए। हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर नवीन गौड़ सर हम लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स और पूरा स्टाफ हमें बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, प्रैक्टिकल्स हो या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हर चीज़ में कॉलेज बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। मैं कॉलेज का इस वजह से धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ प्रीति चौधरी फ्रॉम बैच 2021। मैं आपको हमारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। हमारे कॉलेज में हॉस्पिटल ब्लॉक है जिसमें 100 से 150 बेड्स की सुविधा अवेलेबल है और 9 से 10 ओपीडी डिपार्टमेंट हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है जिसमें 200 स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं और उसमें सारे आचार्यों की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि चरक संहिता, शिशु संहिता, वाग्भट, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। हमारे कॉलेज में योगा हॉल है। हमारे कॉलेज में इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं जिसमें इंडोर गेम्स के लिए टीटी हॉल है एंड आउटडोर गेम्स के लिए प्लेग्राउंड है। हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग है और उसके बीच में टीचर्स का क्वार्टर आता है। हमारे कॉलेज में जो मैस है वो गर्ल्स मैस एंड बॉयज़ मैस जो है वो भी सेपरेटेड है और हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है और योगा हॉल है। थैंक यू।
गुड आफ्टरनून सभी को। मैं नमन राज 2021-22 बैच का विद्यार्थी हूँ। हमारा कॉलेज गोरहा कासगंज में पड़ता है। हमारा कॉलेज का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, जिसमें 9 बजे से 1 बजे तक जो टाइमिंग है वो हमारा क्लासेस चलते हैं और उसके बाद 1 घंटा का रेस्ट होता है जिसमें हम लोग मेस जाते हैं और मेस हमारे कॉलेज में ही है। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल क्लास चलता है जो कि 2 बजे से 4 बजे तक चलता है। और सुबह में हम लोगों का क्लास 9 बजे से स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट पीरियड हमारा संहिता अध्ययन का होता है, जिसमें अष्टांग और चरक की क्लासेस लगती हैं। सेकेंड में एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पदार्थ विज्ञान, फिर संस्कृत। और फिर प्रैक्टिकल हमारे 3 सब्जेक्ट का होता है, जैसे कि संहिता डिपार्टमेंट का प्रैक्टिकल, एनाटॉमी का प्रैक्टिकल, फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में हम लोग फिजियो लैब जाते हैं। एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में हम लोग एनाटॉमी म्यूजियम जाते हैं और डिसेक्शन हॉल है, संबंधित टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड हमारा डिसेक्शन होता है। और संहिता डिपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं, जिससे संहिता डिपार्टमेंट से संबंधित प्रैक्टिकल होता है, जिसमें अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान शामिल हैं। और फिर जब इवनिंग का टाइम आता है तो फिर हम सभी लोग प्लेग्राउंड में जाते हैं। हमारे यहाँ 2 सुविधाएं हैं, इंडोर प्लेग्राउंड की और आउटडोर। तो इंडोर में जैसे टेबल टेनिस हैं, चेस हैं, तो ये सब गेम्स वगैरह आते हैं। और आउटडोर में हम लोग वॉलीबॉल, क्रिकेट ये सब खेलते हैं। और सुबह की बात करें तो सुबह में हम लोग योगा हॉल जाते हैं, जो कि हम लोग 5 बजे ही जाते हैं। और मेस की अगर बात की जाए तो बॉयज़ मेस और गर्ल्स मेस दोनों सेपरेट हैं। यहाँ के मेस वाले भैया काफ़ी अच्छा भोजन बनाते हैं, हम लोगों को तो बहुत पसंद है। और कुछ जो बाहर से विद्यार्थी आते हैं, हालांकि उनका घर काफ़ी पास है, लेकिन 1 घंटे के ब्रेक में वो लोग जा नहीं पाते हैं और आ नहीं पाते। और अगर हम लोग को रिवाइज करना है तो फिर उनको समय नहीं मिल पाता है, तो फिर वो लोग यहीं मेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको इससे काफ़ी सुविधा मिल जाती है। हॉस्टल की सुविधाएँ यहाँ हैं, बॉयज़ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और बीच में हमारा टीचर्स क्वार्टर है, हमारे प्रिंसिपल सर भी यहीं पर रहते हैं, डीएमएस मैम भी हमारी यहीं पर रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक का यहीं हमारा डेली दिनचर्या है। और सुबह हम लोग लगभग 4 से साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमें बताया गया है, तो हम लोग इसी का पालन करते हैं। धन्यवाद। आज हम ब्लड ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे। जो हमारा सैंपल है उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है और क्या उसका आरएच है, आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव। कलर्स एंड डिफरेंशिएशन लाइक इट्स कॉल्ड द एग्लूटिनेशन। आप बता सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी पॉजिटिव। ठीक है, एक और मेथड है इसका चेक करने का, हम इसको माइक्रोस्कोपिकली भी टेस्ट कर सकते हैं। It's an experiment on Guduchi. We are going to analyze the transverse section of Guduchi, Tinospora stem. Tinospora caudifolia, Guduchi is botanically known as Tinospora caudifolia and belongs to Menisformaceae family. Right, under the cortex, you will find a layer of single layer of endodermis. Under the endodermis, you will find the pericycle of the hard bast, and under the hard bast, you will find the vascular bundles. Right, so now you can come and observe the characters of the transverse section of Tinospora caudifolia stem. One by one, please come and see and observe it. इसका नाम है हिंग। इसको कैसे पहचानोगे? It has a typical type of aromatic smell, agreeable aromatic smell, which is very much pungent. Right, it will penetrate inside the nostrils. Right, and will have little bit of similarity with the smell of the garlic. Yes or no? It is botanically called as Ferula narthex and belongs to the Umbelliferae family. Right? It is a oleogomregin of a plant. That is the Ferula narthex plant का ये oleogomregin है. This plant is mainly available in the countries like Afghanistan, Iran, Persia and all these places hingu is being cultivated. It is one of the very important spices. Are you getting my point? जब पेट में शूल होगा, मरोड़ होगा, तो फिर हिंग का
हिंग को खाने से ये काम में आएगा। सबसे कॉमन फॉर्मुलेशन ऑफ हिंगू इज द हिंगुआष्टक चूर्ण। हिंगू तीक्ष्ण द्रव्य है, इसका रस कटु रस है, ठीक है, कटु तिक्त रस है, और गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, ठीक है, और वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है, प्रभाव कफवात शामक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम शिवांगी फ्रॉम बैच 21-22। मैं आपको हमारे कॉलेज के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि हमारी सेफ्टी को लेके हमारे पेरेंट्स को अपडेट दिया जाता है, जो कि हमारी बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू दिया जाता है, जो कि टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है, जिसमें कि हम डेली एंट्री और एग्ज़िट के टाइम पे उसे यूज़ करते हैं। सेकेंडली, हमारी जो कॉलेज है उसमें सेमिनार जो होता है वो वीकली बेसिस पे होता है, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट होता है। और उसके साथ साथ हमारे ही सेमिनार में जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे सीनियर्स, सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि हमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा बूस्ट होता है। भले ही हम उसे अटेंड करें या वहाँ जाके स्पीच दें, दोनों ही तरीके से हमारा बेनिफिट वहाँ पे होता है। और रैदर देन हमारा जो सेमिनार है उसमें हमें सिर्फ स्पीच देना ही नहीं, बल्कि अगर हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तो उसमें हमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और उसके एंड में एक क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जिससे कि हमारे जितने भी डाउट हैं उस सेशन के वो सब वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। हर वीक में ये जो सेमिनार है ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे रहता है, डिफरेंट टॉपिक्स से रहता है, रिलेटेड रहता है। एंड हमारा जो कॉलेज है इसमें योगा डे से रिलेटेड जो योगा वीक है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अगर हम कोई और भी जयंती का सेलिब्रेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से किया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। देखो बच्चों, ये है ना महारस वर्ग है, इसमें हमने अभ्रक, व्याकरण, माक्षिक पढ़ा, और कल आपने शायद मैडम ने आपको शिलाजीत के बारे में बताया। शिलाजीत होता क्या है? ब्लैक बिट्यूमिन बोलते हैं इसे। हिमालय पर्वत है, इसके ऊपर कई पेड़ होते हैं, उनका जो एक्सट्रैक्ट जूस बहता हुआ आता है, साथ में काफ़ी मिनरल्स मेटल्स को भी साथ में लेके आता है, और धीरे धीरे सूख जाता है, उसे वहीं से कलेक्ट करके हम लाते हैं। ये इसमें कई चीज़ें होती है, फल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, रिच होता है काफ़ी। ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फल्विक एसिड जो होता है वो, है ना। एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस आपके बॉडी में होता है उसे करने में मदद करता है। लेकिन आयुर्वेद में कई जगह इसका नाम दिया हुआ है। आगे अकेला फल्विक एसिड हम देंगे तो नुकसान करेगा, इसके अंदर इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। ह्यूमिक एसिड है जो फल्विक एसिड के जो काउंटरइंडिकेशन जो बता रहे हैं उसे रोकने का भी काम है। तो इसमें फल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, मिनरल्स हैं कुछ, जिसके कारण ये हमारी जो इन्फ्लामेशंस है बॉडी के उसे रोकने का काम करता है। जितनी भी इन्फ्लामेटरी डिसीजेज हैं उनमें हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तंत्र डिपार्टमेंट है जिसका भी हेड मैं ही हूँ। ये हमारे कलीग हैं डॉक्टर मनीष पटेल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर तंत्र डिपार्टमेंट में। स्नेक का है ये कोबरा टाइप ऑफ स्नेक। कितने हैं टोटल? 18 इन द आयुर्वेद के अनुसार में, मॉडर्न के अनुसार में 2 टाइप्स, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। ये है पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक कितने टाइप्स हैं टोटल? 3, इलाइपिड, वाइपर, सी स्नेक। एलाइपिड के अंदर में जितने भी आते हैं वो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, उसके बाद वेस्कुलोटॉक्सिक, उसके बाद है मायोटॉक्सिक। ये है कोबरा स्नेक, ये है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। पॉइजनस नॉन पॉइजनस डिफरेंट क्या है कि पॉइजनस के जो है जो उसके स्कल्स जो होंगे, ठीक है, और जो उसके हेड के जो पोजीशंस होंगे वो वी शेप में होंगे, और पॉइजनस के वी
नॉन पॉइजनस के यू शेप होंगे। इसके जो आई के जो शेप जो होंगे, पीपल्स जो होंगे वो राउंड शेप नहीं होते, और नॉन पॉइजनस के राउंड शेप होंगे। इसके फैन्स होते हैं, नॉन पॉइजनस के फैन नहीं होते, जिसके आकार नहीं आते। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होगा कि जितने भी पैरालाइज होना, किस में पैरालाइज होगा, पूरे बॉडी पे पैरालाइज होगा। नॉन पॉइजनस में पैरालाइज वाला ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आते। Myself, Dr. Niladri Bihari Mishra, Assistant Professor in Department of Kriya Sharir at Kalavati Ayurvedic Medical College and Research Center, Gora, Kasganj. From the Department of Kriya Sharir, we are sharing the knowledge like how to maintain the health of a healthy individual and to cure the health issue of a diseased person. And also we are doing some hematological practical and urological practicals like RBC count, WBC count, bleeding time, clotting time, urological like presence of sugar in urine, etc. Thank you. हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, एब्डोमेन का डिसेक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कौन सी लेयर निकालते हैं, स्किन निकालते हैं। ठीक है, स्किन के नीचे क्या होता है, सुपरफिशियल फेसिया। Can anybody knows about the origin and insertion of rectus abdominis? रेक्टस एब्डोमिनिस का ओरिजिन और इंसर्शन किसी को पता है? एक ऐसा ही एक मसल है हमारे पास जिसका ओरिजिन रहता है फ्रॉम द डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो अपवर्ड कहाँ तक जाएगा हमारे पास? क्या क्या पार्ट थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिजुनम, जिजुनम, इलियम, ये सभी हम देख चुके हैं और यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो किधर होता है जिजुनम? राइट अपर में होता है, और उसके बाद और नीचे होता है। ठीक है, और ड्यूडेनम कहाँ था हमारा? इसे लगा हुआ था, है ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शाह, मैं कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और डॉक्टर पुष्पांजलि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। रचना शरीर विभाग को हम लोग समझते हैं एनाटॉमी से, जो कि मॉडर्न में हम उसको एनाटॉमी जानते हैं और आयुर्वेद में हम इसको रचना शरीर के नाम से जानते हैं। हम रचना शरीर में बच्चों को यहाँ पे थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस और साथ में बहुत महत्वपूर्ण है जो कि डिसेक्शन हम लोग बच्चों को करवाते हैं। डिसेक्शन का मतलब शव विच्छेदन, शव को काटकर हम उससे बच्चों को पढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पांजलि उपाध्याय, मैं रचना शरीर विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे हम बच्चों को जितनी भी बोन्स है इनके सिलेबस के अंतर्गत आती हैं बोन्स वगैरह, तो बोन्स को पहले हम पढ़ाते हैं और हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है पूरा, और जितने भी बोन है तो हम उसे डेमोस्ट्रेट करके उसके बारे में बताते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. सिंह, वैसे ये कॉलेज 2016 से संचालित है, लेकिन मेरे आने के बाद फर्स्ट LOP हुआ। आज ये 6 बैच हमारे यहाँ रन कर रहा है, 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, अभी 7वां बैच इस बार के नीट से आने वाला है। हमारा और हमारे मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रयास ये रहा है कि ना तो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट, ना ही ऑन पेपर टीचर। पहला फोकस है हमारे मैनेजमेंट का, मेरी ओर से बच्चों का क्लास, अच्छी शिक्षा मिले उन्हें, क्लास पे विशेष ध्यान है, बच्चे बंक न करें, इसके लिए हमारा मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स, हमारा पूरा प्रशासन हर समय तत्पर रहता है। लेकिन कलावती जो डॉक्टर NC गौड़ खोल रखे हैं, अपनी माँ के नाम पे खोले हैं, वो समाज को कुछ देना चाह रहे हैं और उनके जैसा मैं नहीं देखा कोई कॉलेज वाला, इसलिए ये मेरा आदेश है, तुम जाओ। मैं बड़े भाई का आदेश मान के यहाँ गया और वाकई आने के बाद मुझे महसूस हुआ डॉक्टर साहब से जैसी बॉन्डिंग हो गई, जैसी दोस्ती हो गई कि आप लोग को भी आश्चर्य होगा कि मैं बिहार की राजधानी पटना शहर को छोड़ के मैं इस गोरहा जगह में आज पूरे परिवार के साथ मैं सेटल्ड हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सेक्रेटरी डॉक्टर NC गौड़ सर का। डॉक्टर साहब MS जनरल सर्जरी हैं, मैडम MS गायनी हैं। हम लोग टीचर रखने में कोई कोताही नहीं करते हैं, भले पेमेंट हमें ज़्यादा देना पड़े, लेकिन हम लोग जो भी टॉप के इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, NIA जयपुर, जोधपुर यूनिवर्सिटी, मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।
पाइल्स की काफ़ी दिनों से दिक्कत थी। तो हाँ, मेरी फ्रेंड ने यहाँ के बारे में फिर बताया कि आप वहाँ जाइए, कासगंज में ये आयुर्वेदिक है। यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में? जी। अच्छा, कब से दिक्कत, कितने समय लगभग? दिक्कत मुझे लगभग हो गई 2 साल, 2 सालों से ये दिक्कत चल रही है। 2 साल से? जी। तो उसमें क्या लेटरिन के रास्ते दर्द होता था आपको? जी, मतलब काफ़ी पेन होता था। तो मैं जो पाइल्स का ऑपरेशन आपका हुआ है, तो क्या उस पर सेटिस्फाई हैं आप उस जी सर, बिल्कुल। और अभी थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, पेन हाँ, है, लेकिन लेकिन 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, तो आपको दर्द इसके लिए थोड़ा होगा, जिससे वो 2-3 दिन और रहेगा। जब आए तो आपको अच्छे से गाइडेंस दिया गया? जी सर, मुझे यहाँ का मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब वैसे कहीं भी जाओ तो डॉक्टर्स वगैरह अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से मतलब पूरी समस्या को, मेरी जो भी प्रॉब्लम थी उसको अच्छे से सुना और अच्छे से गाइड किया मुझे। मैडम ये बताइए कि आप एडमिशन के समय आपको कोई ऐसा बोला था कि आपको पैसा लगेगा, या किसी ने आपसे पैसे चार्ज के बारे में कुछ बात किया था यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कोई भी मतलब पैसा वगैरह नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, और दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझसे कोई भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया। कोई चार्जेस नहीं लिए थे? और आपने कोई चार्जेस नहीं, मैंने कोई चार्जेस नहीं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर कौशलेश मिश्रा इन कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गोरहा, कासगंज। ये आपको बताना चाहता हूँ आज के टॉपिक के हिसाब से कि क्षार सूत्र क्या है। बहुत से लोगों को मिथ्स है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आता आजकल की ये धागा क्या होता है जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग समझाते हैं पेशेंट को। तो क्षार सूत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्षार सूत्र क्या है? धागा होता है, थ्रेड होता है, जिसको हम लोग ऑपरेशन के समय यूज करते हैं, जिसमें हम लोग पाइल्स का और फिस्टुला, जिसको हम भगंदर बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्षार सूत्र यूज होता है। 21 डेज़ के बाद वो धागा जब सूख जाता है तब हम उसको जो है यूज करने के लिए लेते हैं। उस धागे का जो गुण जो है, जो उसका एक्शन है, उसका एक्शन ये होता है जहाँ हम लगाते हैं वो उस पूरी तरह से एक तरह से उसका छेदन कर देता है। आई मीन उसका जो है जो टिश्यू है उसको काट देता है। जो स्लफ टिश्यू हैं, जो वहाँ पे डिब्रीज हैं, और जो ट्रैक बना हुआ है, एबनॉर्मल ट्रैक है, खासकर जो फिस्टुला का है, या फिर नाड़ी व्रण बोलते हैं, साइनस बोलते हैं, तो ऐसे को वो काट देगा, जिससे जो है हेल्दी ग्रेनुलेशन वहाँ पे अपेयर होता है और जल्दी से वुंड जो है हील हो जाता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। और इसमें ये फ़ायदा होता है, मिनिमल टिश्यू डैमेज होता है। हम लोग क्षार सूत्र के समय से मिनिमल टिश्यू डैमेज होता है, जिसमें किसी तरह का कट या फिर किसी तरह का ब्लीडिंग, या पेशेंट को काफ़ी प्रोलॉन्ग स्टेइंग इन हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है, और पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और देन एनोरेक्टल केसेस में लाइक भगंदर, इसके बाद आपका साइनस हो गया, जिसको नाड़ी व्रण आयुर्वेद में बोलते हैं, इसके बाद पाइल्स, जिसको हम बवासीर बोलते हैं, ऐसे केसेस में जो है क्षार सूत्र यूज करते हैं। तो ये रहा क्षार सूत्र के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल डिटेल। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। तकलीफ क्या है आपको? मुझे पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद ब्रेन में तकलीफ हुई थी, नसें ब्लॉक हो गई थी मेरी कटी, और गर्दन से ले गए यहाँ तक का पूरा सर्वाइकल का दर्द है मेरे। ओके, उससे कितना % आपको आराम है? तो काफ़ी आराम मिली है। और आज भी आपको एनिमल लगेगा 60 ml, ठीक है, और सिकाई मालिश भी होगी आज, ठीक है। मैं आगरा से हूँ, मुझे सर्वाइकल और ब्रेन का पैरालिसिस हुआ था, तो काफ़ी ट्रीटमेंट चला, और उसका कुछ दवाई का साइड इफेक्ट हुआ। तो उसके बाद मुझे यहाँ कासगंज के बारे में, कलावती के बारे में मालूम पड़ा। तो मैं कलावती में 15 दिन से 20 दिन हो गए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सर के पास। पंचकर्मा मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर महेश चंद्र भोजराज खंडाते हैं। मैं HOD ऑफ पंचकर्मा डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ हमारे यहाँ पेशेंट के बारे में काफ़ी पैरालिसिस वाले, पंचकर्मा के बारे में सिकाई मालिश और बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ऑल द प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ, और मोस्ट ऑफ देम सभी पेशेंटों को यहाँ से रिलीफ मिलता है।
मैं डॉक्टर नवीन चंद गौर कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी के पद पर हूँ। मेरी शिक्षा MBBS मैंने SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया और मैंने MS गैर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से किया। 2014-15 में कलावती नर्सिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की हमने स्थापना की। उसके सफल संचालन के बाद हमारे मन में विचार आया कि हम एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र यहाँ पे चिकित्सा के में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसकी तैयारी 2 वर्ष पूर्व की, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाया। उसको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाने के बाद 2016-17 में हमको विजिट हुआ और 17 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और आयुष मंत्रालय द्वारा हमारे कॉलेज को 60 सीटों के BMS के कोर्स के संचालन के लिए अनुमति मिली। शुरू में कठिन था फैकल्टी को इतनी रिमोट एरिया में लाना, बच्चों के एडमिशन को लेना, ये एक चैलेंजिंग था, लेकिन प्रभु कृपा से और हमारे अथक प्रयास से हम लोगों ने इसको कॉलेज का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। पिछले 7 वर्ष से हमें आयुष मंत्रालय एवं CCI, अब जो NCISM हो चुका है, हमारे यहाँ बच्चे अन्य प्रदेशों से भी आए हैं। आज कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल प्रदेश में एक पहचान लिए हुए है। बहुत सारे मरीज पंचकर्मा के और छारसूत के बहुत सारे मरीज आते हैं। लगभग 150 से ऊपर पेशेंट प्रतिदिन आते हैं और वो चिकित्सा शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ 1 रुपये का पर्चा बनता है। वहाँ हमारे यहाँ दवाइयाँ जो कि फार्मेसी में बनती हैं निःशुल्क मिलती हैं, और जो मरीज का इंडोर का ट्रीटमेंट में वो भी IPD जिसको हम बोलते हैं, वह भी चैरिटेबल रेट पर है। बच्चों का पिछले 7 वर्षों से जो बच्चों ने परफॉर्म किया है वह भी हमारे लिए एक सम्मान का विषय है। और हमारी फैकल्टी ने, हमारे प्रिंसिपल ने, हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जिस मेहनत, जिस लगन और जिस समर्पण के साथ कॉलेज के लिए समय दिया है, सारी फैकल्टी ने जो किया है, वो हमारे लिए इन सब चीज़ों से हमने और आयुर्वेदिक प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल के क्षेत्र में एक कलावती को हमने एक पहचान दी है, नई ऊंचाई दी है। आज लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं।